ध्येयं सदा परिभवं न महीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं हृद्यार्तिहं प्रणतपालभक्तिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभ पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंदन किए सुनाशत दीन अनेक। सब द्वार निको छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे यशोमति के लाडले जरा मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम भरी गादी सुबिराजिए पवने कुमार, सुबिराजिए पवने कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, रास राशेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य परम गुरुदेव स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय, समस्त संत महापुरुषों की, समस्त भक्त जनों की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित विनिंदित श्री पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आए हुए समस्त संत महापुरुष जन, भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से आज की सत्संग सत्ता में हम सब अवगाहन करने का प्रयत्न करेंगे। जिस सत्संग सत्ता में अवगाहन मात्र से जीव के समूल कष्टों का निवारण हो जाता है और अद्भुत आनंद की भी प्राप्ति होती है, तो ऐसे सत्संग में हम सब प्रवेश करेंगे। तो रघुवंश का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम जी का चरित्र रहा है। तो कल मैं निवेदन कर रहा था
रावण सीता जी को हरण करने के लिए युक्ति बना रहा। मारीच के पास में गया और मारीच से कहा कि मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। यहीं से रावण की विनाश यात्रा का आरंभ समझो, क्योंकि स्त्री का कभी हरण नहीं किया जाता है। स्त्री का तो केवल और केवल वरण ही किया जा सकता है। यदि आप पिता हैं, पुत्री के रूप में वरण करें, भाई हैं तो बहन के रूप में वरण करें, और यदि आपका विवाह हो रहा है तो अग्नि को साक्षी मान करके, समाज को साक्षी मान करके और सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके पत्नी के रूप में वरण करें। वरण तो किया जा सकता है, परंतु हरण कभी नहीं करना चाहिए। रावण की उल्टी नीति। तो रावण को हरण करने की सूझी और मारीच से कहने लगा कि देखो, तुम्हें हिरण बनना पड़ेगा। मारीच भी सोचने लगा कि बताओ, अरे महाराज, हम मनुष्य हैं, मनुष्य से हमें पशु क्यों बना रहे हो? तो यही तो रावण का काम है, जो मनुष्य को भी पशु बना दे उसका नाम है रावण, और जो पशुओं को भी मनुष्य बना दे, ऐसे हमारे श्री राम जी। बंदर, भालू, कोल, भील आदि इन सबको हृदय से लगाया, इन सबको मनुष्यता सिखाई राम भगवान जी ने। तो यही एक विशेष अंतर है रावण और रावण। तो कहा कि तुम्हें हिरण बनना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हो। क्योंकि रावण ने जब बहुत अच्छी तरह उसको डांटा तो मारीच समझ गया कि इसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा है ही नहीं। पहले बहुत अच्छी तरह समझाया कि महाराज एक बार गया था, बिना फर का बाण मार दिया, 100 योजन दूर गिरा था जाकर के। अब की बार तो पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। बोले नहीं, अगर हिरण बन करके जाओगे तो मैं इस चंद्रहास से तुम्हारा अभी गर्दन अलग कर दूंगा। हाथ जोड़ करके बोला, महाराज जैसा आप कहो, जब मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? परमात्मा के ही हाथ मर करके अपना उद्धार कर लूं। यही सोच करके आज हिरण बनने का विचार किया। मारीच हिरण बन करके सीता जी जहां पर बैठी थी वही अपनी चमचमाती देह को लेकर के आया, और इससे ही पूर्व भगवान ने एक लीला और कर दी। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम जाकर के फूल लेकर के आओ और मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूं। ऐसी माया की कि लक्ष्मण जी को कहीं भूल नहीं मिली। उतनी देर में सीता जी से कहा भगवान ने कि देखो, मेरी लीला का उद्देश्य यही है, निशाचरों का नाश करें, और निशाचरों का नाश करने के लिए आपको अग्नि में प्रवेशित होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान विचार करने लगे कि रावण को मैं कैसे मारूं। अभी तक रावण ने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, और रही बात, भगवान तो अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, उनको भी पता था कि सीता का हरण होगा, सब कुछ होगा, परंतु जो असली सीता माता है उनका तो रावण हरण कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोले सीता जी साक्षात शक्ति का स्वरूप है और अपार बल है सीता जी में। बल कहां से पता चल गया? बोले महाराज, जब एक समय में मिथिलापुरी में
जिस रावण से स्वयंवर में जब रावण गया, जिससे धनुष हिला तक नहीं, और उसी धनुष को बाएं हाथ से सीता जी ने उठा करके उसके नीचे सब लिपाई कर दी थी। तो जगत जननी सीता माता जी में तो अपार बल है। जो धनुष को नहीं उठा पाया, सीता जी को क्या उठा पाएगा? तो इसलिए सीता माता जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा, जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में बासा। अग्नि में बास दे दिया सीता जी को। सीता जी अग्नि में प्रवेशित हो गई और उनकी छाया प्रति मानो कि एक फोटो कॉपी वहां पर बिठा ली राम जी ने अपनी लीला करने के लिए। इधर सोने का मृग आया तो सोने का मृग को देख करके सीता जी के मन में लोभ प्रकट होने लगा। कहने लगे, प्रभु देखो कितना सुंदर मृग है। भगवान कहने लगे, तुम ही देखो, हमें तो पता ही ये माया रूपी मृग है। सीता जी ने कहा, महाराज मेरा इसके प्रति मन आकर्षक क्यों हो रहा? कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम भी माया से ही रची जा चुकी हो और ये भी माया से बना हुआ है। तो माया को बहुत जल्दी आकर्षित करती है। इस वजह से सीता माता जी उस हिरण के प्रति आकर्षित हो गई। आगे लीला बढ़ाने के लिए सीता माता ने जिद कर दी कि हमें तो ये हिरण हर हालत में चाहिए। माताओं का सोने के प्रति आकर्षण होता है, स्वाभाविक है, परंतु सोना खतरनाक भी होता है। सोने के चक्कर में महाराज गला ही काट दिया जाता है, चोरी हो जाती है, नाक कान में से पहने हुए आभूषणों को छीन लिया जाता है। जो सोना आपके शरीर की शोभा बढ़ाता है, वही सोना कभी कभी आपके शरीर की दुर्गति भी कर देता है। इसलिए स्वर्ण के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होना चाहिए। सीता जी ने कहा कि हमें तो ये राम भगवान से कि हमें तो ये हिरण हर हालत में चाहिए। भगवान ने कहा, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। हिरण को लेने के लिए भगवान श्री राम जी चल दिए। इधर रावण कपटी वेश बना करके आया सीता जी को हरण करने के लिए, परंतु जैसे ही उसने लक्ष्मण जी को देखा तो विचार करने लगा कि अब तो हम इनके पास भी नहीं जा सकते। मारीच से वार्तालाप की कि मारीच, अभी तक तो तुझे सिर्फ और सिर्फ हिरण बनने का नाटक करना था और अब तुझे मरना भी पड़ेगा, और मर करके तेरे मुंह से निकलना चाहिए, हाल लक्ष्मण बचाओ। मारीच कहने लगा, महाराज लोग मरते हैं तो सब राम का नाम लेते हैं, ये कैसी मेरी कुबुद्धि बना रहे हो? लक्ष्मण का नाम लेने से मेरा उद्धार होगा भी नहीं होगा? बोले, ये सब हम नहीं जानते, तुझे यही करना पड़ेगा। डर के वशीभूत मारीच ने वही किया जो रावण ने कहा था। भगवान थोड़ी देर तक शिकार करने के लिए आगे जाने लगे। अंत में जब बाण मारा तो बहुत जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। तब इस प्रकार से सीता माता जी के कान में आवाज गई तो कहने लगी, लक्ष्मण तुम्हारे भाई जो है संकट में है। लक्ष्मण जी ने समझाया, माता जी लोगों पर संकट आता है तब लोग हमारे भाई का नाम लेने से ही, नाम मात्र से ही उनके संकट टल जाते हैं, उनको संकट कैसे हो सकता है? बोले, नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें उनको बचाना चाहिए। तो बहुत बोला, मरम वचन जब सीता बोला,
मन प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। अपने बाण से उस कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींची। कहा कि माता जी, कैसी भी कोई परिस्थिति हो, आप इस रेखा से बाहर न आए। सीता जी ने कहा ठीक है ठीक है। लक्ष्मण जी जब राम को खोजने के लिए गए तो इधर रावण कपटी भेष बना करके सीता जी के सामने आया। कहने लगा माता भिक्षाम देहि। माताओं का स्वभाव तो वैसे ही कोमल होता है, वो कभी किसी को भूखा नहीं देख सकती। तो सीता जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर के आऊंगी। जैसे ही भिक्षा लेकर के आए तो रावण ने कहा कि द्वार पर खड़े होकर के हम भिक्षा नहीं लेते, हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, आपको यदि भिक्षा देना तो खुद ही चल करके यहाँ तक आना पड़ेगा। हम बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, और नहीं दोगे तो हमने सब योग माया से देख लिया है अपनी तपोबल से कि तुम्हारे पति संकट में है, और मैं यदि बिना भिक्षा लिए गया तो तुम्हारे यहाँ जरूर कोई न कोई घटना हो जाए। सीता जी को डरवा दिया। सीता जी बाहर निकल करके आई रेखा से, तो तुरंत उसने अपना असली रूप प्रकट किया और सीता जी को उठा करके अपने विमान पर बिठा दिया। जैसे ही सीता जी को बिठा लिया, सीता जी समझ गई कि बहुत बड़ा छल हुआ है, और सीता माता प्रभु को ध्यान करते हुए अपना बचाव करने का प्रयत्न करते हुए उस रावण के साथ में लंका की ओर जाने लगे। प्रसंग आता है कि बीच में जटायु ने युद्ध करके सीता माता जी को बचाने की कोशिश की, लगभग रावण को हताहत कर ही दिया था। उस दुष्ट ने अपनी चंद्रहास खड़ग से जटायु के पग ही काट दिया। इधर सीता हरण हो चुका था। जैसे ही राम लक्ष्मण जी कुटी में आए और आकर के देखा तो सीता जी को न पाकर के बहुत दुखी हुए। पेड़ पौधों से पूछने लगे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नेमी। बहुत दुखी हुए, पेड़ पौधों से पूछ रहे, लता पताओं से पूछ रहे। जब ये स्वरूप ऋषि मुनियों ने देखा, साधु संतों ने देखा, जिन साधु संतों के हृदय में विवाह करने की इच्छा थी तुरंत त्याग दिया कि महाराज ये भगवान होकर के एक नारी इनको इस प्रकार से रुला रही है, और हम तो साधारण पुरुष हैं, हम कहीं विवाह कर लेंगे तो हमारी क्या गति होगी। साधु संत विचार करने लगे कि हमें तो विवाह नहीं करना है, भगवान की तो लीला चल रही थी। परंतु भगवान धीरे धीरे और आगे बढ़े। सीता माता को खोजते खोजते जब आगे बढ़ते गए तो आगे चल करके ऋषिमुख पर्वत के पास में पहुंचे, और मन में बड़े दुखी हैं राम जी। दुखी क्यों हैं? तो सीता जी ने पहली बार कुछ मांगा और मैं उसको दे नहीं सका। एक सोने का मृग ही तो मांगा था, मैं एक बार ही मांगा सीता जी ने और मैं उनको कुछ दे नहीं सका, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। परंतु जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही ब्राह्मण वेश में हनुमंत लाल जी के दर्शन हो गए। राम जी भगवान प्रसन्न हो गए, बोले कि मेरा काम बन गया।
सीता जी ने मृग मांगा था, वो तो नकली था, परंतु मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये असली मृग है। वानरों को भी मृग ही कहा जाता है। शाखा के बिन बड़ मनुष्याई, शाखा पे शाखा पे जाई, उस शाखा मृग होते हैं। और वहां पर भी हनुमान जी जब पहुंचे सीता जी के पास तो यही परिचय दिया, सुन माता शाखा मृग, मैं भी शाखा का मृग ही। तो ब्राह्मण वेश में हनुमान जी महाराज राम जी से पूछने लगे, कौन क्या हो? और पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि ऊपर सुग्रीव बैठा हुआ है शिला पर। उसने जब देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, उसके मन में भय प्रकट हुआ कि जरूर बाली ने इनको भेजा होगा और मुझे मारने के लिए। इसलिए आप जाओ हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी मंत्री थे, आप जाओ और जाकर के पता करो कि अगर बाली ने इनको भेजा हो तो तुरंत इशारा करना, मैं वहां से तुरंत भाग जाऊंगा। ओम ये बाल पठयु मन मैला, भागहु तुरंत तजऊं यह शैला। जरा सा इनके मन में मैल हो, जरा सा पता चले, तुरंत बताना, मैं इस पर्वत से भी और कहीं भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने वैसा ही किया, जाकर के पूछा कि कौन है आप? राम जी ने सीधा सा उत्तर दिया कि मेरा नाम राम है, ये हमारे भाई लक्ष्मण हैं, पिता की आज्ञा से हम वन में आए हैं और सीता जी की खोज कर रहे हैं। हनुमान जी ने जब ये सुना तो सुन करके भगवान को पहचान लिया, परंतु पहचानने के बाद भी अभी भी हनुमान जी और परीक्षा लेना चाहते हैं। कुछ भी नहीं बोले, मन ही मन विचार करने लगे। तब तक राम जी भगवान ने विनोद करते हुए कह दिया, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। मैंने तो अपनी पूरी राम कहानी बता दी कि मैं कौन हूं, अब तुम भी अपना असली रूप बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है। तो प्रभु पहचान कही पग चलना। परमात्मा को जब जान लिया तो हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर गए। जब चरणों में गिरे तो भगवान राम जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अरे भगवान तो भक्त वत्सल है, सभी पर कृपा करते, तो देख क्यों नहीं रहे? देख इसलिए नहीं रहे क्योंकि हनुमान जी जो है नकली वेश बना करके, छल कपट वाला वेश बना करके भगवान के चरणों में पड़े। और भगवान ने कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। ये छल कपट आदि वाला जीव मुझे पहचान ही नहीं सकता, पा ही नहीं सकता। हनुमान जी भी ज्ञान नाम अग्रगण्य में अपनी भूल को सुधारा और जैसे ही निज रूप में प्रकट हुए तो तुम मम ते लक्ष्मण मन, तुम मेरे से ऐसे हो, इतने प्रिय हो। और ऐसा कहकर के भगवान ने अपने हृदय से बोला। तुम बहुत अनुरागी हो, मेरे परम भक्त हो। भगवान ने आज कृपा की और कृपा करके हनुमान जी भी आज धन्य हो गए। हनुमान जी ने अपने कंधे पर बिठाला और सुग्रीव के साथ में जाकर के मित्रता भी करा दी। अग्नि के साथ में खड़े होकर के दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव जहां पर डर रहा था, विचार कर रहा था कि कोई ऐसा वैसा होगा, परंतु सुग्रीव का एक बहुत अच्छा स्वभाव था
वो अपने से ज्यादा संत श्रोमणी हनुमान जी पर भरोसा करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने से ज्यादा परमात्मा पर संतों पर भरोसा करता है, तो संत केवल और केवल परमात्मा का मार्ग ही नहीं बताते, अपितु तो भगवान के पास तक पहुंचा देते हैं, नहीं तो भगवान को ही उनके पास आकर के मिलवा देते हैं। ऐसा संतों का वर्चस्व होता है। तो आज सुग्रीव जी को भगवान मिल गए और सुग्रीव ने अपनी सारी कहानी बताई। भगवान ने भी अपनी सारी कहानी बताई कि किस प्रकार से हमारे पत्नी का हरण हो चुका है और मैं उनको ढूंढने के लिए वन वन भटक रहा हूं। सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरी भी कुछ ऐसी लीला है। मेरे भी बड़े भाई ने मुझसे सब कुछ राजपाट हड़प कर लिया, मेरी पत्नी को भी वहीं पर बंधक बना लिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें राजपाट और तुम्हारी पत्नी को जरूर दिलवाएंगे, लेकिन प्रयत्न उसके लिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज, प्रयत्न करने के लिए हम तैयार हैं। कथा प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से युद्ध करने के लिए स्वयं सुग्रीव जाते हैं और बाली के साथ में युद्ध होता था। बाली के पास में भगवान की दी हुई ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने जाता उसका आधा बल खींच लेते। सुग्रीव बहुत फिट करके आए। दोबारा पुनः भगवान ने फिर गले में माला डाल करके जब भेजा, बोले पहचानने के लिए हम पहचान नहीं पाए, कौन हो, कैसे हो, तुम दोनों भाइयों में सुग्रीव कौन है, बाली कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे। जब इस प्रकार से माला डाल करके भेजा और पेड़ की ओट में छिप करके भगवान ने अपने तीखे बाण से आज बाली का भी अंत कर दिया। जैसे ही बाली के बाण लगा और बाण लगने के बाद में भगवान सामने आ गए। पूछा कि मेरा कोई आपसे बैर था? नहीं, कोई बैर नहीं। सुग्रीव आपको क्या ज्यादा प्यारा था? बोले ऐसी बात नहीं। तो फिर आपने मुझे क्यों मारा? क्या मैं आपका कोई बैरी हूं? भगवान सब सुनते रहे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो फिर आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा कि तुम पापी हो, अपराधी हो। बोले मैंने कौन सा अपराध किया? बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी, इन्हीं कुदृष्ट विलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जो पराई स्त्री का हरण कर लेता है, पराई में भी तो तुम्हारे भाई की स्त्री थी, इसका हरण कर लिया और हरण करके इसको बंधक बना करके रखा, क्या ये पाप नहीं है? बाली फिर बोल पड़ा, महाराज ये नियम मनुष्यों के लिए है। अरे हम तो पशु हैं, पशुओं के पास कोई धर्म का ज्ञान थोड़ी होता है। धर्मो ही एको अधिको विशेषा, धर्मेण हीना पशुभी समाना। अरे हम पशुओं के पास कोई धर्म नहीं होता है। ऐसे मनुष्यों के पास यदि धर्म नहीं है तो वो भी पशुओं के समान है। राम जी मौन हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा। बाली की पत्नी तारा को जब विलाप करते हुए देखा
भगवान ने सोचा अभी तो बाली विलाप कर रहा है, तारा भी विलाप करने लगी। भगवान ने ऐसी कृपा की और उसको अपने ज्ञान से समझाया, किस पर तुम विलाप कर रही हो? अगर इस शरीर पर विलाप कर रही हो, चित जल पावक गगन शरीरा, गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, तो ये इनके सामने ही तुम्हारे पड़ा हुआ है। और यदि आत्म तत्व के बारे में सोच रही हो तो वो कभी मर नहीं सकता। इतना सुनते ही तारा का सारा शोक दूर हो गया। भगवान जिसको समझाना चाहे तो इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। चलो, इस प्रकार से बाली का वध हुआ, सुग्रीव को समस्त ऐश्वर्य दे दिया गया। सुग्रीव भी राजपाट पाकर के बहुत खुश हुआ। और उस समय बारिश का समय था, तो भगवान को चतुर्मास के लिए बाहर ही भगवान जो है अपनी पर्ण कुटीर बना करके बाहर बैठे, और इधर सुग्रीव समस्त सुखों को भोग रहा है। उसको होश ही नहीं कि कब बारिश का समय भी समाप्त हो गया, कि उसने किसी से मित्रता भी की थी, उसने किसी को वचन भी दिया था, सब कुछ भूल गया। भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के आए और आकर के जैसे ही गर्जना की, तो सारे बंदर भालू डर करके कांपने लगे। जैसे तैसे बाली की पत्नी तारा ने समझाया। हनुमान जी के माध्यम से लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ। बोले, हम सब ये बंदर यही सोच रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु की मदद की जाए। जब ऐसा आश्वासन दिया तो लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ। राम जी के पास में गए और सबने योजना बताई कि किस प्रकार से सीता माता की खोज की जाए, किस प्रकार से सीता माता का पता लगाया जाए। बंदर भालुओं की टुकड़ी बना करके चारों दिशाओं में भेज दी गई। चारों दिशाओं में जब टुकड़ी बना करके भेजी, और अंत में हनुमान जी को प्रभु ने अपनी मुद्रिका दे करके विश्वास दिया कि तुम ही इस कार्य को साध सकते हो, तुम ही इस कार्य को बता सकते हो, बना सकते हो। जब इस प्रकार से मुद्रिका दी, तो हनुमान जी समस्त बंदर भालुओं को लेकर के जब पहुंचे और पहुंच करके स्वयं प्रभा के भी दर्शन किए, गुफा में जाकर के समुद्र के पास में भी आए। जटायु का भाई जो संपाति था, उसके माध्यम से सीता जी का पता भी लगाया, और हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार करके लंका के द्वार पर पहुंच गए। जब लंका के द्वार पर पहुंचे, सोचा क्या किया जाए। बोले, अगर इसी रूप में जाऊंगा छोटा सा रूप धारण किया, रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। लंकनी से सामना हुआ, जोर से एक मुष्टिका मारी, बेहोश। लंकनी को भी पता चल गया कि रावण का अंतिम समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि जब रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, मस्तु बर तुम तप कीना, मैं ब्रह्म मिलते ही बर दीना, पद विनती पद गह दस सीसा, बोले बचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात तो ही मारे। जब इस प्रकार से वरदान मांगा था, तो उसी समय ब्रह्मा जी जाते जाते लंकिनी को भी यही
वरदान उन्होंने दिया था, विकल होश तह कपि के मारे, तो समझो निश्चर संहार। जब कोई बंदर आएगा आकर के तुम्हें एक मुष्टिका मारेगा, अगर तुम बेहोश हो गई तो समझ लेना कि लंका का अंत होने वाला है। इस प्रकार से लंकनी भी जान गई। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, लंका में यत्र तत्र सर्वत्र घूमे, विभीषण जी के पास में पहुंचे, सारा पता लगाया, विभीषण जी के भी दर्शन किए, अपने कार्य के बारे में भी बताया। वहां से पता चला कि अशोक वाटिका में बैठी है सीता, ऊपर बैठ गई जाकर के अशोक के वृक्ष के ऊपर। नीचे रावण सीता माता जी को धमका रहा, इतना समय बीत गया अभी भी तूने मेरी बात नहीं मानी। हनुमान जी महाराज सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देखते हुए भी सोचे कि अभी बल बुद्धि किसी भी चीज को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, शांत बैठे रहे। रावण धमका करके जब चला गया तो फिर ऊपर अशोक वाटिका से ही मुद्रिका डाल दी। जब सीता जी ने मुद्रिका उठा करके देखी तो विचार करने लगी कि ये माया से तो रची नहीं जा सकती, ये वही मुद्रिका है जो भगवान के हाथ में रहा करती है। मुद्रिका को देख करके पहले तो प्रसन्न हुई और उसके बाद में विचार करने लगी कि ये मुद्रिका कहीं ऐसा ना हो, कहीं राक्षसों ने अपनी माया से नहीं बनाई हो। सकित चितब मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। पहले देख करके बहुत प्रसन्न हुई, उसके बाद में फिर उनको क्षोभ भी हुआ। जब उनको क्षोभ हुआ, सीता जी को जब दुखी देखा तो हनुमान जी सोचने लगे कि इनके दुख का निवारण किस प्रकार से किया जाए। तो हनुमान जी को तुरंत पता लग गया कि जीव की व्यथा तो केवल और केवल कथा से ही निवारण की जा सकती, और कोई इसका उपाय है ही नहीं। तो हनुमान जी ने भगवान की कथा आरंभ कर दी। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जैसे ही भगवान की चर्चा आरंभ की, कथा श्रवण कराने लगे, सुनने मात्र से ही सीता जी का समस्त शोक नष्ट हो गया। जब समस्त शोक दूर हो गया, उतर करके आए, अपना सारा परिचय भी बता दिया कि इस प्रकार से मैं भगवान का सेवक हूँ और आपको पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और सीता माता जी भी करुणा निधान कह के ही परमात्मा को बुलाते थे, अपने प्रभु को। तो सीता जी को विश्वास हो गया। जब सीता जी को विश्वास हुआ कि ये सचमुच हमारे प्रभु के द्वारा ही भेजे हुए हैं, सीता जी ने रोते हुए हनुमान जी महाराज से पूछा कि आपके प्रभु को कभी मेरी याद भी आती है कि नहीं आती है? कभी आपके प्रभु मेरे बारे में विचार भी करते कि नहीं करते? अब एक ब्रह्मचारी के सामने इस प्रकार का प्रश्न,
वो क्या जाने पत्नी के विरह की वेदना क्या होती है। ब्रह्मचारी को तो इस बात का किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं, परंतु फिर भी हनुमान जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। बोले माता जी, उनका मन तो सदा आपके पास में ही रहता है और हमेशा आपके बारे में ही विचार करते हैं। सो मन सदा रहत तो ही पाई, जानो प्रीत रस इतने ही माही। आपको स्वयं पता होगा क्योंकि उनका मन तो सदा आपके पास ही रहता है। इतना कहकर के विश्वास दिलाया कि भगवान ने कहा है, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहिं रघुवीरा। प्रभु आएंगे और आकर के समस्त राक्षसों का नाश करके आपको तुरंत यहां से लेकर के जाएंगे। और माता, मैं आपको बताता हूं, प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं ही आपको लेकर के भगवान श्री राम जी के पास पहुंचा देता। सीता जी ने सोचा, इतने छोटे से तो हनुमान जी, ये मुझे कैसे लेकर के जाएंगे। कहने लगे कि तुम कह रहे हो कि बंदर भालुओं के साथ में आएंगे, आकर के राक्षसों का नाश करेंगे। अरे उनकी सेना में कोई मोटा ताजा तगड़ा बंदर भी है, भालू है कि नहीं है? बोले क्यों माता जी? बोले ये राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं, मायावी भी हैं, और तुम इतने छोटे से हो, इनका कैसे सामना करोगे? माता जी, ये तो नकली वाला है, आप यदि असली देखना चाहें तो मैं बताऊं? बोले हाँ हाँ दिखाओ। तो तुरंत हनुमान जी ने श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर के बोले, जय श्री राम। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतरण धीरा। देखते ही देखते हनुमान जी का विशाल का रूप बढ़ते चला गया। सीता माता जी को विश्वास हुआ, बोले शांत हो जाओ, छोड़ते हो जाओ, छोड़ते हो जाओ। सीता माता जी को विश्वास हो गया। सारी वार्तालाप हो, वार्तालाप होने के बाद में कहने लगे, माता जी भूख लग रही है, आप कहो तो थोड़े से ये फल फूल को मैं खा लूं। सीता जी ने पहले ही हनुमान जी की शक्ति का आकलन कर लिया था, आज्ञा भी दे दी, अपनी चूड़ामणि उतार करके दे दी और आज्ञा भी दे दी, जाओ फल खा लो जाओ। अब जैसे ही फल खाने के लिए हनुमान जी महाराज आए, तो आते ही सबसे पहले पेड़ों को हिला हिला करके जगाने लगे। रात्रि का समय है, पेड़ सो रहे होंगे, पेड़ों को हिला हिला करके जब जगाने लगे, तो जैसे ही पेड़ हिले, सारे रक्षक वहां पर रक्षक आए और आकर के देखने लगे, एक बंदर आ गया, आकर के समस्त पेड़ों को बर्बाद कर रहा है। और हनुमान जी महाराज फल खा कैसे रहे? बोले चले नाय सिर बैठहूं बागा, फल खाए से तरु तो रही लागा। फल खा रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके गिरा रहे हैं। और जब ये रक्षकों ने देखा तो रक्षक वहां पर आए समझाने के लिए और हनुमान जी महाराज को मार करके भगाने के लिए। रयऊ तहा भट रखवारे, कछु मार से कछु जाय पुकारी। जैसे ही हनुमान जी महाराज के सामने राक्षसगण आए और आकर के हनुमान जी महाराज को मारने का प्रयत्न किया,
तो तुरंत हनुमान जी महाराज ने कुछ रक्षकों को इधर दबाया, कुछ को इधर दबाया और दबा दबा करके सबको आकाश में फेंकने लगे। 2-4 बज करके जैसे तैसे रावण के पास पहुंचे। महाराज नाथ एक आवा कपि भारी, नहीं अशोक वाटिका उजारी। एक बहुत बड़ा बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और रक्षकों को भी मार दिया। बोले तुम लोग कैसे बच गए? बोले महाराज हम तो लास्ट कह के बचे। बोले हम ही बचे हैं और तो सब मर गए। अगर हमको भी मार दिया तो तुम्हारी बात रावण तक कौन पहुंचाएगा? बोले ये कह करके हमने अपने प्राण बचाए। ठीक है, कैसे बर्बाद कर रहा है? बोले कभी फलों को खा खा करके वृक्षों को तोड़ रहा, कभी वृक्षों को उखाड़ के ही फेंक देता है। रावण ने विचार किया और भट्ट जो थे उनको भी आगे भेजा। जब जैसे ही और भट्ट आगे आए तो सुने रावण पठए भट्ट नाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चरक बिसंहारी, गए पुकारत कछु अधमारे। जैसे ही देखा कि और भट्ट आ रहे हैं तो तुरंत हनुमान जी ने एक हाथ में पेड़ लिया और जैसे माताएं घर में झाड़ू लगाती उसी प्रकार से जय श्री राम, कभी इधर उखाड़ करके कभी इधर उखाड़ करके। तो जितने सैनिक थे कोई इधर जाने लगा, कोई उधर जाने लगा। सब धीरे धीरे कुछ मर गए, कुछ इधर उधर जाकर के। उनमें से जो थोड़े बहुत बचे थे फिर रावण के पास गए। महाराज मारे गए। कौन मारा गया? वो बंदर मारा गया। अरे महाराज आपके भट्ट मारे गए। कैसे? महाराज पिछली बार जब गए दबा करके इधर उधर उसने घुमा के फेंक दिया। इस बार गए तो इस बार उसने क्या किया? मुझे झाड़ू जैसी लगा दी। रावण ने कहा तुम सब मूर्ख हो। अरे जब वो आगे से मारता था तो पीछे से आक्रमण करना चाहिए। महाराज 10-20 पीछे से भी गए थे, जो पीछे से गए उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। बोले पूंछ में दबा करके बांध करके उनको इतनी जोर से फेंका कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर चले गए। सैटेलाइट की तरह ऊपर ही कहीं घूम रहे होंगे। अच्छा इतना विशाल है। जब इस प्रकार से रावण ने देखा तो रावण सोचने लगा कि क्या किया जाए, इसको भेजा जाए। तब तक उसका बेटा सामने दिखाई दे गया। बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं जाकर के देखता हूं। रावण ने भी कहा शाबाश तुम जाओ। तो आज अक्षय कुमार हनुमान जी से युद्ध करने के लिए जाने लगा। पुनि पठयउते ही अक्षय कुमार, चला संग लय सुभट अपार। अक्षय कुमार रथ पर सुभटों को लेकर के जैसे ही चला, हनुमान जी ने जैसे ही देखा आवत देख बिटप कपि तरजा। जैसे ही देखा और एक पेड़ उखाड़ करके बड़ी जोर से वेग से आगे बढ़े और पूरा का पूरा पेड़ अक्षय कुमार के रथ पर ही पटक दिया। अक्षय कुमार का भी मारा गया। अक्षय कुमार रावण के पास में बचे हुए कुछ सैनिक गए दोबारा। बोले महाराज मर गया मर गया। बोले कौन? वो बंदर मर गया। अरे महाराज नहीं, आपका बेटा मर गया। रावण को बहुत क्रोध आया। बोले कि उसको कैसे मारा? दबा करके मारा कि झाड़ू लगा? अरे नहीं नहीं महाराज, इस बार तो पेड़ ही उखाड़ के पटक दिया। हर बार उसके पास नई स्टाइल होती है। अच्छा
तुम सब कैसे बच करके आए? बोले महाराज क्या बताऊं, आपके पुत्र को मारा, उसके बाद में धूल को इकट्ठा करने लगे। जब धूल को इकट्ठा करने लगा तो हम सोचने लगे ये धूल क्यों इकट्ठा करता है। हम ये सब सोची विचार कर रहे थे, तब तक तो उसने हम सबको उसी धूल में ही मिला दिया। कछु मारिस कछु मर देश, कछु मिलियस धर धूल। बोले वो धूल इकट्ठी करके उसी धूल में ही उसने हम सबको रगड़ दिया। महाराज उसके पास तो बड़ी अलग वैरायटी, जितनी बार जाओ उतनी बार अलग अलग तरीके से मारो। इस प्रकार से रावण ने विचार किया और अब की बार मेघनाथ को ही भेज दिया। मेघनाथ को भेजा, कहा कि उसको मारने मत जाना, मारने जाओगे तो तुम भी मर करके चले आओगे, उसको जाकर के बांध करके लेके आओ। जैसे ही मेघनाथ आया बड़े बड़े भट्टों को लेकर के, और हनुमान जी ने जैसे ही उसको देखा तो तुरंत एक पेड़ उखाड़ा और उखाड़ करके जोर से उसके रथ पर मारा। हनुमान जी की इस चाल को मेघनाथ पहले से ही जानता था, तो तुरंत कूद करके रथ से बाहर उतर गया। वो तुरंत आकाश में चला गया माया के द्वारा। हनुमान जी ने देखा कि तो आकाश में आप चला गया, बोले अभी इसको बुला। उसके साथ में जो भट्ट थे, हनुमान जी के जितने शरीर में बाल थे, उन सभी रोमों को उन्होंने सुई की तरह बना लिया और बना करके एक एक भट्ट को पकड़ पकड़ करके अपने शरीर में रगड़ते। शरीर में रगड़ते किसी की खाल छिल रही, किसी का कुछ हो रहा। तो भट्ट भी बोल रहे मेघनाथ तुम नीचे आओ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। जैसे तैसे करके मेघनाथ नीचे आया और मेघनाथ नीचे आते ही विचार करने लगा कि छोटे मोटे बाणों से तो ये संभलेगा नहीं। तो इस बार जैसे ही मेघनाथ सामने आया तो हनुमान जी ने जोर से एक मुष्टिका मारी। मुष्टिका मारते ही मूर्छित हो गया। ताही एक क्षण मूर्छा आई। एक क्षण तो मेघनाथ को भी मूर्छा आ गई, गिर पड़ा। हनुमान जी ऊपर जाकर के पेड़ पर बैठ गए, बोले दोबारा जगेगा तो फिर मैं इसको मारूंगा। तो आंख खोल करके धीरे से मेघनाथ ने देखा, देख करके विचार करने लगा कि ऊपर ही बैठा है। तो तुरंत अपने आप को संभाल करके एक साइड में हुआ और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, तप मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटे अपार। अगर मैंने इस ब्रह्मास्त्र को नहीं माना, ब्रह्मा जी की भी महिमा पर बात आ जाएगी, उनकी महिमा मिटने लगेगी। तो तुरंत हनुमान जी ने नाटक करते हुए अपने आप को मूर्छित कर दिया और कहा अपने सैनिकों से, जाओ पकड़ो जा करके। बोले महाराज हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जब तक आप इसके हाथ नहीं बांधोगे तब तक हम इसके पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसका कोई भरोसा नहीं है, इतना खतरनाक बंदर है। उसके बाद फिर मेघनाथ ने नाग पास से हनुमान जी के हाथ बांधे और हाथ बांध करके लंका की ओर चल पड़े। जैसे ही लंका की ओर आए, रावण ने देखा, देख करके अनेकानेक प्रश्न किए। और क्या क्या प्रश्न किए वो कल आपको पता चलेगा ठीक समय पर। आज का समय यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि आप सबके भोजन का भी समय है। तो जय घोष के साथ आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गीता बिहारी लाल
सुत हनुमान की जय। पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय। समस्त संत महापुरुषों की जय। समस्त भक्त जनों की जय।